बेटा कि आपने आने वाले दिनों का गम याद भी ना हुई। बात गम से बढ़कर जानलेवा चीज और कोई नहीं। ये अंदर से खोखला कर देती। नहीं बाप, गम से भी ज्यादा खतरनाक मोहब्बत होगी। जब वो दिल पे निशान छोड़ती है तो उसे कोई भी नहीं हटा सकता। मैं तो उसकी खातिर सारी दुनिया से भी लड़ सकता था, मगर वही मेरा साथ छोड़कर चली गई। मुझे तन्हा छोड़ दिया उसने, मेरा दिल तोड़ दिया उसने। जिसपे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही मेरा साथ छोड़कर चली गई। क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ बाबा? क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत मैं देख सकता हूं, लेकिन बेटा कुछ लोगों में मोहब्बत की सलाहियत ही नहीं होती। छोड़ दो उसे, जाने दो उसे। अपनी जिंदगी से भी और अपने दिल और दिमाग से भी कुछ रिश्तों का ना ऐसा ही होता है। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा। जब वो मेरी किस्मत में नहीं थी तो मेरी जिंदगी में आई क्यों? क्यों मुझे तन्हा अकेला करके छोड़कर चली गई वो? बाबा, मैंने जिंदगी में उसके सिवा कुछ नहीं चाहा और वो ही नहीं मिली मुझे। बर्बाद कर दिया है उसने। अगर वो मुझे ना मिली ना बाबा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा मैं। मर जाऊंगा मैं। हेलो ज़िमर, तुम सोई नहीं अभी तक? वैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, जावेर ने कुछ कहा तो नहीं? सब ठीक है ना? सोहा, पता नहीं भाई कहाँ चले गए। पहले मुझे फाहद की फिक्र थी, लेकिन अब भाई की फिक्र हो रही है। इतनी रात हो गई है, वो पता नहीं कहाँ है। घर नहीं आए? फोन किया उन्हें? हाँ, मैंने फोन किया था। मुझसे नाराज है, लेकिन किरण का फोन तो उठाएं। मुझे घबराहट हो रही है सोहा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। आ जाएंगे, क्यों परेशान हो रही हो? रात के 2 बज रहे, अगर उन्हें घर आना होता तो वो आ चुके होते। तुम उन्हें फोन कर सकती हो, क्या पता वो तुम्हारी कॉल उठा लें। अच्छा ठीक है, तुम रो नहीं, मैं कॉल करती हूँ उन्हें। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। हेलो, कहाँ हैं आप?
किरण और जिमल आपको कब से कॉल्स कर रहे हैं, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे और घर क्यों नहीं आए? कहाँ हैं आप? घर आए प्लीज। आ रहा हूँ। थैंक यू, जल्दी आ जाए। जावियार, जावियार कहाँ रह गए थे तुम? बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, डर भी गई थी। मैं ठीक हूँ, सो जाओ जाके। अच्छा बात तो सुनो, ने खाना खाया? भूख नहीं है मुझे। ये लीजिए चाय। चलो दूध पियो। जावियार साहब आ गए थे ना कल रात में? मुझसे पूछ रही हैं आप? और किससे पूछ रही हूँ? तुम ही कर रही थी ना बातें। आ गए थे ना घर? अम्मी जिमल का फोन आया था, काफी रो रही थी। जावियर उसका फोन नहीं उठा रहे थे, मजबूरन मुझे ही फोन करना पड़ा था। मजबूरन। ओहो, मगर तुम्हारे बात करने के लिए जैसे लग नहीं रहा था कि मजबूरन बात कर रही है। घर के फर्द की तरह बात कर, जैसे हम लोग करते ना आपस में, ऐसे कर रही थी बात तुम। और तुम्हारा अंदाज भी दरखास्त करने वाला नहीं था, हुक्म चलाने वाला था मैडम का। कमाल की बात ये अम्मा कि जावियार साहब ने ना किरण का फोन उठाया ना अपनी बहन का, लेकिन मैडम के फोन के बाद भागे भागे दौड़े दौड़े घर आ गए, है ना? पापा जब जानती हैं आप सब कुछ तो क्यों पूछ रही हैं मुझसे? अरे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि अम्मा को पता चल जाए कि तुम उनके पीठ पीछे कैसे गुल खिला रही हो। उनको भी तो पता चले जिस काम के लिए उन्होंने तुम्हें मना किया था तुम वो कर रही हो। मना किया था इन्होंने कि नहीं किया था कि तू उनके मामलात में नहीं बोलेगी? मना किया था नहीं किया था? तो तुमने इनकी बात एक कान से दूसरे कान से निकाल दी है। जब उन्होंने मना किया था तो फिर क्यों नाफरमानी की माँ की? मैंने आपकी कोई नाफरमानी नहीं की अम्मी, मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने वही किया बस। यानी कि तू सही और अम्मा गलत? अरे चुप हो जाओ जरका, खुदा के वास्ते। अब मैंने ये भी नहीं कहा कि कोई रो रहा हो तो उसके आंसू भी ना पोंछे जाए। अगर कोई शख्स किसी को अपनी बात बताता है तो ज़ाहिर अपना समझ के ही बताता है ना। मुझे हमदर्दी है जिमल से, अल्लाह ताला उस बच्ची के लिए आसानी फरमाए। हाँ, बच्ची कौन बच्ची? इतने बच्ची भी नहीं है वो। बच्ची देख रही हो? बच्ची अपने भाई की इज्जत और अपने खानदान की इज्जत किस तरह मलियामेट कर रही है, क्या गुल खिला रही है बच्ची। ये क्या कह रही हैं? और आपा जब आपको कोई बात पता नहीं होती है तो उसके बारे में बात ही क्यों करती है? पूछ तो ले एक बार। कितना शौक है ना नन्ही बनने का तुझे। आपा छोटी बन जा तू और ये बच्ची बना के रखो इन सबको अपनी नजर में भी। अच्छा हाँ, जब इनके गुल आएंगे ना सामने पता चलेगा। खा ये ले, पता चलेगा तुझे अच्छी तरीके से अम्मा। फिर करती फिरोगी इस्तग़फ़ार दुनिया के सामने, हर एक के लिए तेरा साइड। दुश्मन तो सिर्फ मेरी हो तुम। बच्ची जल्दी खा ले।